हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी तिथियां हैं और वो कौन से दिन हैं जिस दिन जो है हमें तुलसी दल और बिलपत्र का चयन नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें हमें नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, वो कौन से पुष्प और पत्र हैं जो हमें भगवान को नहीं अर्पण करने चाहिए, यानी वो निर्माल्य माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ तुलसी दल के बारे में। हालांकि इस पर एक मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं वे धन है। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी जो होती है सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक माना गया है। तुलसी दल तोड़ते समय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी दल तोड़े, या फिर तुलसी दल तोड़ने का जो मंत्र आता उसे पढ़ते हुए तुलसी दल तोड़े। तो पूज्य भाव से पौधे को बिना हिलाए तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल जो है लाख गुना बढ़ जाता है। तो किन वारों में जो है हमें तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए? तो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 वारों में हमें तुलसी दल का चयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और ग्रहण के काल में भी हमें तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। और जनना सोच तथा मरणा सोच, यानी किसी का घर में जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हो, उस समय भी तुलसी दल तोड़ना मना है। और रात्रि तथा दोनों संध्याओं में, यानी एकदम सुबह सुबह और संध्या के समय भी तुलसी दल ना तोड़े। किंतु तुलसी दल के बिना जो है भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं में गिरी हुई पत्ती से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि तुलसी दल का चयन जो है पहले से ही करके रखिए। जब कभी विषम परिस्थितियां आ जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए जो है निश्चित तिथियों में भी आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। और एक बात, बिना स्नान किए हुए और जूता चप्पल पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़े। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी बिलपत्र के बारे में। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। किंतु बिलपत्र जो है शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है। अतः ऐसे में क्या करें, तो निश्चित समय से पहले दिन का रखा हुआ जो बिलपत्र है उसे चढ़ाना चाहिए। वैसे भी बिलपत्र जो है आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, बासी नहीं माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपको नूतन यानी नया बिलपत्र ना मिल सके तो चढ़ाए हुए बिलपत्र को ही आप बार बार धोकर चढ़ाते रहें। तो फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन पुष्पों के बारे में जो पूजा में निषेध बताए गए हैं। तो पहली बात, जो फूल पत्ते जलवासी हो उन्हें देवताओं पर ना चढ़ाएं। कभी कभी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि लाइट नहीं आ रही है या सप्लाई वाला पानी नहीं आ रहा है, तो उस समय आप जो है कभी कभी की बात मैं करूँ, लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप सादा जल भर सकते हैं, तो वो जल आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं ये कभी कभी की बात कर रही हूँ। किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते हैं और तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता है। और माली के घर में रखे हुए फूल जो होते हैं उनमें भी बासी का दोष नहीं होता, यानी माली जो है अपने यहाँ 2 दिन 4 दिन फूल रखे रहता है, जब आपको देगा तो वो ताजे ही माने जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन पुष्पों के बारे में जो पूजा में निषेध बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुष्प जो है सामान्यतः सब पूजा में और सब फूलों पर लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान पर चढ़ाया फूल जो होता है वो निर्माल्य कहलाता है। दूसरी बात, आपने किसी फूल को सूंघ लिया या किसी अंग पे आपने लगाया तो वो फूल भी इसी कोट में आ जाता है। तो सूंघा हुआ फूल या अंग में लगा हुआ फूल जो है भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। और जो पुष्प अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान से उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों ने काट दिया हो, सुंदर ना हो या जिसकी पंखुड़ियां एकदम बिखरी बिखरी हो, जो पुष्प पृथ्वी पर गिर गया हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई आप पुष्प तोड़ रहे हैं और वो नीचे गिर गया तो हम उसे उठा के फिर रख लेते, तो ऐसा पुष्प जो है भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। और जो पुष्प जो है पूर्णतया खिला ना हो, यानी कली जो है नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि कलियों को चढ़ाना मना है। किंतु यह निषेध जो है कमल पर लागू नहीं होता, यानी कमल की जो कली होती है आप उसे चढ़ा सकते हैं। और जो पुष्प बाएं हाथ में रखकर लाए गए हों वो भी पुष्प जो है पूजा में निषेध बताए गए हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब पुष्प तोड़ते हैं तो दाएं हाथ से फूल तोड़ते हैं और बाएं हाथ में रखते जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को जो है पूजा में निषेध बताया गया है। और पहनने वाले अधो वस्त्र, यानी जो कमर के नीचे वाले वस्त्र होते हैं उनमें लाए हुए पुष्प और आग के पत्ते में रखकर लाए गए पुष्प जो है पूजा में निषेध बताए गए हैं।
और एक बात, पुष्पों को जल में डुबोकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण यानी कि छिड़काव कर देना चाहिए पुष्पों के ऊपर। वैसे भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके पहले जो पूजन सामग्री या पुष्प आदि होते हैं उसके ऊपर हम जल से छिड़काव करते हैं पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हुए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।